अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और स्टूडेंट हैं जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और इवन के अच्छी बात ये है कि इनका जो बैकग्राउंड है वो एसईओ की फील्ड से है। अच्छा, 2019 में सबसे पहले मैंने भी यही ये जो एसईओ लिखा हुआ है ना, यही कोर्स मैंने मतलब किया था। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, जो इंसान पहले से ऑनलाइन की फील्ड में हो ना, उसके लिए किसी भी फील्ड में कामयाब होना बड़ा आसान होता है। अब देखें, टिकटॉक की अगर बात की जाए या फेसबुक की बात की जाए, ये तो मैंने किसी से नहीं सीखा ना, लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड था वो कोई और था। तो मैंने उसका किया था, आया तो मुझे वो भी नहीं, क्योंकि यार मैं उस टाइम स्टूडेंट था और बिल्कुल नया था। अब इंग्लिश की इतने कहाँ मुझे आती है। उस टाइम तो मैंने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ था। हाँ, बल्कि मैट्रिक किया हुआ था मैंने। तो इंग्लिश की इतनी ज़्यादा ना समझ वगैरह मुझे नहीं थी, तो मैंने खैर वो छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद मैं यूट्यूब से मुसलसल सीखता रहता था कि यार कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ है। तो बहरहाल अच्छी चीज़ है। अब सबसे पहले ये है कि इस भाई ने अप्रैल मई में स्पोर्ट प्रोग्राम ज्वाइन किया और उसके बाद ये भाई लैया से हैं और इनकी उम्र 36 साल है। तो मतलब काफ़ी समझदार है। अच्छा, समझदार तो सारे हैं, लेकिन मतलब इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद फिर मैंने ये कहा कि आप मतलब सवाल किया कि आप अपनी डेली रूटीन कैसे एडजस्ट करते हैं कोर्स के साथ। तो उसने कहा विद द टाइम मैनेजमेंट। मतलब ज़ाहिर है, जब वो समझदार है तो वो काफ़ी चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है, क्योंकि जो इंसान जितना ज़्यादा फील्ड में रहता है ना, फिर उसको काफ़ी चीज़ों का आइडिया वैसे भी आता जाता है। अच्छा, तो उस फिर मैंने पूछा कि आपको लेक्चर, स्पोर्ट या ग्रुप डिस्कशन किससे ज़्यादा फ़ायदा हुआ? तो उसने एवरीथिंग लिखा, मतलब सारी चीज़ों से। अच्छा, उसके बाद मैंने पूछा कि आपने काम कब स्टार्ट किया और फर्स्ट पे आवर आपका कब आया? तो इसने बताया कि अप्रैल में स्टार्ट किया और जो इसका फर्स्ट पे आउट है वो अप्रैल में ही आया। उसके बाद फिर मैंने इससे पूछा कि आपने सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस स्टेज पर फेस की और उसका सॉल्यूशन आपने क्या निकाला या कैसे निकाला? उसने कहा जो सबसे ज़्यादा इनकी जो प्रॉब्लम थी वो अकाउंट मैनेजमेंट के बारे में थी। और सॉल्यूशन जो है ना, इसने फिर लेक्चर और डिस्कशन से, मतलब ग्रुप में पूछ लिया था, उसकी बात कर रही है। क्योंकि लेक्चर में भी एक चीज़ होती है वैसे, लेकिन उसके अंदर भी होती है। अच्छा, उसके बाद मैंने इनसे पूछा कि अगस्त में कितने डॉलर आए आपके? तो उसने कहा 1536। तो ये मैंने इसकी मतलब अर्निंग प्रूफ निकाला, तो इसने मतलब ये इसको गए हुए थे। तो टोटल इसके तकरीबन बनते हैं 4,35,000 कुछ, मतलब समथिंग बनते हैं। तो अगर मतलब 4 लाख तो इसके बनते ही बनते हैं, 4 लाख जो इसने मतलब इस महीने कमाए हैं। अब वैसे ज़ाहिर है इसकी उम्र 35 साल है, लेकिन यार ये चीज़ बहुत अच्छी है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ एक स्क्रीनशॉट जो है ना वो अपलोड करने का वो है, तो इसने सिर्फ एक ही किया है। अच्छा, उसके बाद मैंने इनसे वैसे पूछा कि 2025 के एंड तक आपके क्या टारगेट हैं या क्या कितने डॉलर का आपने टारगेट सेट किया हो? तो उसने कहा लब जानता है। तो फिर मैंने ये कहा कि न्यू स्टूडेंट को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? तो उसने कहा फोकस ऑन कंटेंट क्रिएशन। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। यार देखो, अगर कंटेंट नहीं तो कुछ भी नहीं है, आप जो मर्ज़ी कर लें। कंटेंट पे ही हमें मेहनत करनी पड़ती है, मुसलसल करनी पड़ती है, बनाना आता हो, ना आता हो, लेकिन मेहनत हमें कंटेंट पे ही करनी पड़ती है। जिसको बनाना आ जाता है, भई वो कर लेता है, जिसको नहीं आता वो रह जाता है। बस ये है बात। उसके बाद फिर मैंने कहा यार आपको क्या लगता है इस फील्ड में कामयाब होने के लिए कौन-सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? उसने कहा कंसिस्टेंसी, ये मुस्तकिल मिज़ाजी और क्वालिटी कंटेंट, वही अच्छा कंटेंट, मतलब जिसका कंटेंट अच्छा होगा भाई वही इसमें कामयाब हो सकता है, क्योंकि ये वीडियो की फील्ड है और वीडियो की फील्ड में हमेशा कंटेंट ही काम आता है। उसके बाद मैंने ये पूछा कि कंटेंट नहीं मिलता, अगर मिल भी जाए तो व्यूज़ नहीं आते, तो आपकी नज़र में इसका क्या सॉल्यूशन है? उसने बताया यार रिसर्च थ्रू टेक्स्ट। अच्छा, ये मैंने वैसे सीखा, मैं सिखाता भी हूँ, आपको भी तकरीबन पता ही होगा इसका। अच्छा, उसके बाद ये इसने कहा कि इनकॉग्निटो विंडो और फ्रेश ब्राउज़र यूज़ करें। यूज़ चैट जीपीटी फॉर व्यूज़, फंडामेंटल्स फोकस ऑन फंडामेंटल्स, ये लिखा उसमें। अच्छा, ये इनकॉग्निटो क्या होता है? ये ऊपर जाओ, ये इधर ये प्राइवेट ब्राउज़र आता है, उसके अंदर की वो बात कर रहे हैं। उसमें अंदर ना मतलब वो अगर आप यहाँ पे जाके अकाउंट बनाए तो आपको ना मतलब वो फ्रेश चीज़ें मिलते हैं। जैसे अब मैं कोई चीज़ वार्म अप कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर है फिर वो चीज़ें मेरे सामने आने लग जाती हैं, तो इसके लिए वो फ्रेश का वो क्या रहे। अच्छा, फिर मैंने ये कहा कि न्यू बंदे को कैसे पता ये कैसे काम करना चाहिए, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। तो मैंने एक वो ये कहता है आई बिलीव यू मस्ट फोकस ऑन हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन, नॉट अर्निंग एट फर्स्ट। मतलब वो ये कह रहा है कि भाई आपको क्वालिटी कंटेंट बनाने पर फ़ोकस करना चाहिए, अर्निंग पर नहीं, क्योंकि अर्निंग कंटेंट के बाद ही आती है। वैसे ये बात इसकी काफ़ी गहरी और बहुत अच्छी है कि हमें मेहनत कंटेंट पे ही करनी चाहिए, अर्निंग पे नहीं, अर्निंग खुद आएगी। अच्छा, उसके बाद मैंने इससे पूछा आप किस चीज़ से काम करते हो? उसने कहा अपने मोबाइल यूएसए का बना लिया है। अच्छा, ये नहीं बताया इसने मतलब प्रॉक्सी के ज़रिए बनाया है या वीपीएन के ज़रिए बनाया है।
अच्छा, उसके बाद फिर मैंने कहा कि टिकटॉक पर कामयाब होने के लिए आपकी नज़र में डेली कितना टाइम दे और कितने टाइम तक अर्निंग स्टार्ट हो जाती है? तो उसने कहा 3 घंटे तो लाज़मी दे, लेकिन उसने ये नहीं बताया कितना टाइम में हो जाती है। अच्छा, वैसे खुद इसकी एक ही मंथ में हुई है। अच्छा, फिर उसने मतलब मैंने इनसे पूछा कि मुझ में और मेरे स्पोर्ट प्रोग्राम में कहाँ-कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? लाज़िम बताना प्लीज़। अच्छा, फिर उसने कहा ट्राई रिप्लाइंग ऑन पर्सनल व्हाट्सएप बिकॉज़ नॉट एवरीथिंग इज़ सेम फॉर एवरी ग्रुप मेंबर। समवन में नीड स्पेशल अटेंशन रिगार्डिंग एनीथिंग। इसका मकसद ये है कि वो ये कह रहा है कि यार आप इनबॉक्स में लाज़मी जवाब दिया करें कि बहुत सारे लोगों को मतलब पर्सनल की ज़रूरत होती है। वैसे इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये बात ज़रूर है कि बहुत सारे लोगों के इस तरह के इश्यूज़ होते हैं कि उनको पर्सनल में ही चीज़ें करती हैं। अब मैं आपको बताऊँ इसका मसला क्या है, मतलब ये ना करने का मसला क्या है। अभी तक भी अगर मैं बताऊँ ना, पर्सनल में लोगों को रिप्लाई मिलते हैं। उनके ना उस पे मतलब उनका किस टाइप का इश्यू है, इस बेस पे ना उनको मिलते हैं। अब अगर इस चीज़ की खुली इजाज़त दे दी जाए ना, तो यकीन करो एक भी बंदा ग्रुप में मैसेज नहीं करेगा, हर बंदे का काम यही होगा कि वो आके पर्सनल में मैसेज करेगा। ये एक मेन रीज़न है, क्योंकि देखो सिस्टम को चलाना बड़ा मुश्किल काम है और ख़ास तौर पे लोगों को सँभालना। अगर थोड़ी-सी किसी चीज़ की इजाज़त दें ना, तो लोग उसका काफ़ी ज़्यादा वो गलत भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये है मेन रीज़न जिसकी वज़ह से ना मैं इस चीज़ को करता हूँ। वरना मैं खुद भी ये चाहता हूँ, अभी मैं सिर्फ़ एक बात कर देता हूँ बीच में। अभी फ़ेसबुक ग्रुप में एक बंदा था, उसने कहा था कि यार मैंने पे आउट चेंज करना है। मैंने कहा यार पे आउट ना आपका मैं चेंज कर दूँगा, क्योंकि ये आपसे होगा नहीं। क्योंकि पे आउट चेंज करने में इंसान को 1 महीना भी लग सकता है। मैंने कहा यार मैं आपको कर दूँगा। उसने कहा यार नहीं आप मुझे बताओ। मैंने कहा यार मैं आपको इस तरीके से नहीं बता सकता, आप तो बिल्कुल न्यू बंदे हो, आपको कैसे समझ आएगी? तो अच्छा, ये जो काम है ना, इस काम के लिए लोग 20,000 से लेकर 50,000 तक भी चार्ज करते हैं। मैंने उसको कहा यार ये मेरा स्टूडेंट है, ज़ाहिर है स्पोर्ट प्रोग्राम में आया हुआ है, तो मैंने उसको कहा मैंने यार आपको मैं फ्री में कर दूँगा, लेकिन आप शाम तक का इंतज़ार कर लें। तो उसने कहा ग्रुप में नहीं, मैंने 3,000 फ़ीस दी हुई है, मुझे यहीं पे बताओ, यहीं पे समझाओ। मैंने फिर भी उसको समझाया। उसने फिर इनबॉक्स में 1-2 बातें की, मैंने उसको निकाल दिया। मैंने कहा यार अल्लाह के बंदे, मैं 40-50 हज़ार रुपए का काम आपको फ्री में करके दे रहा हूँ, सिर्फ़ इस वजह से कि आप मेरे स्टूडेंट हैं। आप उस चीज़ का भी नाजायज़ फ़ायदा मतलब कि वो कर रहे हो। दूसरा ये है कि मैं खुद जब कह रहा हूँ कि मैं आपको कर दूँगा, आप ये ज़रूर कह दें कि यार इस चीज़ की वीडियो बना लो, क्योंकि पे आउट बनाना तो फिर भी आसान है। मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, मोबाइल के अलग और लैपटॉप के अलग। लेकिन ये जो आप कह रहे हो ना कि यार ये काम वो कर दो, तो एक चीज़ काफ़ी हाई लेवल की होती है, हर एक इंसान को समझ में नहीं आती। फिर मुझे कहने लगा कि मैं $200 का वो $100 का ऐड लगाऊँगा आपके खिलाफ। मैंने कहा यार आप ज़रूर लगा लें। मैंने कहा अब देखो, फिर इंसान को थोड़ा-सा ये होता है कि यार मैं कितना आपके लिए कर रहा हूँ और आप आगे से किस तरह से बात करें। फिर मैंने उसको ग्रुप से निकाला, मैंने उसको ब्लॉक किया। अब ये चीज़ है कि यार मैं बहुत सा कुछ करता हूँ, आपको नज़र आए या ना आए, जिनके साथ हो रहा है यार उनको पता होता है कि यार मैं उनके लिए कितना कर रहा हूँ। सिर्फ़ बात ये है कि कोई वो उसके मतलब कदर कर लेता है, कोई नहीं भी करता है। तो ये चीज़ है, मैं कोशिश फिर भी ये करता हूँ, इन दोनों ने बड़ी अच्छी बात की है। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद और भी काम करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने इनसे परमिशन ली। मैंने कहा यार आप इसकी वो सवाल का जवाब वीडियो बना सकते हो? मैंने तुरंत कहा बिल्कुल आप ज़रूर बनाएँ। तो बहरहाल ये थी, अब आप देख लें कि तकरीबन 3 लाख 4 लाख तो इन्होंने मतलब महीने में कमाए और माशाल्लाह से इनके आते भी हैं। इन्होंने जो-जो बताया है, लाज़मी तौर पे उसी के ऊपर आप फ़ोकस करें। कौन-सा था? क्वालिटी कंटेंट। कंटेंट क्रिएशन पे फ़ोकस करें, यही चीज़ है। अगर ये चीज़ आ गई है आपको, बस सारा कुछ आ जाएगा। बाकी इंशाल्लाह मैं भी अपनी मुकम्मल सपोर्ट आपको या किसी को भी देने की मुकम्मल कोशिश करूँगा। ठीक हो गया? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।